हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रे के बारे में। तो ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके नीचे वाला जो भाग होता है जिसे लंबार वर्टिब्रे बोलते हैं। तो वो लंबार वर्टिब्रे का दो हिस्सा हमने लिया है, मतलब दो वर्टिब्रे को लिया है। अब आप सुने रहेंगे लंबार स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और लॉर्डोसिस, और उसके साथ साथ आप डिकम्प्रेशन ये सब भी सुने रहेंगे। तो वो सब चीजों के बारे में आज बताऊंगा मैं। तो अभी ये है कि ये जो हमारे दो वर्टिब्रे होते हैं, पहला दूसरा, ये दोनों के बीच में ये जो सॉफ्ट टिश्यू दिख रहा है आपको, ये सॉफ्ट टिश्यू को हम बोलते हैं इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। ये है इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, जिससे ये प्रेस होता है और हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देने में मेंटेन करता है। जैसे हम कभी आगे झुकते हैं, पीछे बेंड होते हैं, तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब अगर बाय चांस ये दब गया मतलब देखो, जैसे ये इधर ऐसे दब गया, तो दबने के वजह से ये जो फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म होने के वजह से आप देखोगे तो इसके पीछे जब ये दबता है, उसके पीछे ये जो येलो कलर की ये जो दिख रही है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जब दबता है, ये इंट्रावर्टिब्रल डिस्क जब बल्ज होता है, यहाँ पे बल्ज होने की वजह से यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड दबना शुरू होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आते हैं, जो नसें आते हैं हमारे हाथ में, पैर में, वो ये दब जाते हैं। ये दबने की वजह से हमारे शरीर में, हाथों में, पैरों में मूंगी का एहसास होता है, दर्द होता है, ये सब शुरू होता है। अब ये एक ही जगह पे नहीं होता है, ये कभी लेफ्ट साइड में ऐसा बल्ज हो जाएगा, तो कभी ये राइट साइड में ऐसा बल्ज हो जाएगा। तो ये जिस हिस्से में बल्ज होगा उस हिस्से में आपको टिंगलिंग सेंसेशन जैसा, नमनेस जैसा, ये सब महसूस होगा आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे वर्टिब्रे के बीच में, जो एक लाइन होती है पतली सी, वहां पे ये जगह होता है जहां पे स्पाइनल कॉर्ड जाता है। इसमें सारी नसें होती हैं जो हमारे ब्रेन को, पूरे बॉडी को सप्लाई करती हैं। ठीक है, ये है। अब अगर इसे स्पॉन्डिलाइसिस कैसे होता है, स्पॉन्डिलाइसिस में क्या होता है, ये जो वर्टिब्रे हैं, ये वर्टिब्रे आगे पीछे हो जाती है, ऐसे एक आगे हो जाएगी और एक ऐसे पीछे हो जाएगी। तो ये आगे पीछे ऐसे होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो डिस्क है, डिस्क पीछे या आगे आके बल्ज हो जाएगा। ये कभी कभी ज्यादा वजन उठाने की वजह से होता है, गलत तरीके से जब हम सोते हैं उसके वजह से होता है, या बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं उसके वजह से होता है, हड्डियों में, नसों में कमजोरी होने की वजह से होता है। अगर हमारे डिस्क में नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो डिस्क जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है। इसके वजह से ये सारी नसों की प्रॉब्लम्स और ये रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जब ऐसा हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं लंबार स्पॉन्डिलाइसिस। स्पॉन्डिलाइसिस मतलब ये जो डिस्क है ये बल्ज हो जाता है आगे, और ये हड्डी ऐसे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लंबार स्पॉन्डिलाइसिस। और जब इसका जो एक पोजीशन होता है, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है, हमारी ये डिस्क के वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करती है। जब ये फ्लेक्सिबिलिटी बराबर नहीं रहती और एक जगह पे आके अटक जाती है, एक जगह पे आके इमूवेबल हो जाती है, मतलब स्लो एंड स्टडी ये धीरे धीरे एक जगह पे अकड़ जाती है, उसके बोलते हैं लॉर्डोसिस। तो ये सब, ये खास करके ये डिस्क के वजह से होता है। अब ये डिस्क है इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, ये बहुत मायने रखता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। अभी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स दबने के वजह से, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं लंबार से लेके, थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके, या सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके, ये सारे प्रॉब्लम्स इस डिस्क के वजह से होती हैं। ये डिस्क का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये डिस्क को अगर नॉर्मल रखना है तो इसके लिए हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल, उसके साथ विटामिन D3, उसके साथ खाना पीना, ये सब जो भी है जरूरी रहना बहुत जरूरी है। अगर वो सब प्रॉपर नहीं है तो तकलीफें होंगी, और उसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। अगर एक्सरसाइज प्रॉपर है तो ये इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, खुश रहो।